अस्सलाम वालेकुम। आज हम HSK 2 के लेसन नंबर 8 की ग्रामर सीखेंगे। ग्रामर के सारे पॉइंट्स बेसिकली बहुत सिंपल हैं। जब आप पहली दफ़ा इन्हें देखेंगे या आपने देखा होगा तो आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ही सादा लैंग्वेज पॉइंट्स हैं, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली इनका यूज़ करने लगेंगे तो गलतियाँ करेंगे। उन गलतियों से बचने के लिए आपको चाहिए कि कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करें, कुछ नए सेंटेंसेस खुद से क्रिएट करें। तो पहला यहाँ पे पॉइंट है हाउमा का इस्तेमाल। हाउमा का मतलब होता है ठीक है, किसी से पूछना। द इंटरोगेटिव सेंटेंस हाउमा, इट इज़ यूज टू आस्क अबाउट अनदर पर्सनस आइडिया और ओपिनियन। ये अगले शख्स से उसका आइडिया और राय लेने के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यानी कि जब आप अपनी बात कह देते हैं तो आप अगले बंदे से राय लेना चाह रहे होते हैं कि जो आपने बात कही है दूसरे शख्स की क्या राय है इस बारे में। पहली एग्ज़ाम्पल यहाँ लिखी हुई है, वो मन इची छु छुफान हाउमा, हम इकट्ठे मिलके खाना खाने जाते हैं, ठीक है। यानी ये शख्स ये बात कह के अगले बंदे से पूछना चाह रहा है कि ठीक है या नहीं। वो मैं इची छु छुफान, हम इकट्ठे खाना खाने जाते हैं, हाउमा। सेकंड नंबर पे है, नी मिंग थियन शाओ के वो तादें हुआ, कल दोपहर को तुम मुझे कॉल करना, हाउमा, ठीक है। नी मिंग थियन शाओ के वो तादें हुआ, हाउमा, तुम कल दोपहर को मुझे कॉल करना, ठीक है। तीसरी एग्जाम्पल, वो मन शाओ छु खान दियन हाउमा, हम दोपहर को मूवी देखने चलते हैं, ठीक है। यानी तीनों सेंटेंसेस में आप देख सकते हैं कि बात करने वाला अपनी बात करके अगले बंदे से उसकी ओपिनियन लेना चाह रहा है कि क्या वो इस बात पे राज़ी है या नहीं। वो मन शाओ छु खान दियन हाउमा, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज पॉइंट है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सेकेंड लैंग्वेज पॉइंट, द एडवर्ब ज़ाय। ज़ाय का इस्तेमाल आपको पता है अगेन या दोबारा होता है। इट इंडिकेट्स द रिपीटिशन और कंटिन्यूएशन ऑफ एन एक्शन और अ स्टेट। ज़ाय का इस्तेमाल किसी एक्शन या किसी हालत का रिपीट होना या उसका जारी रहना जाहिर करता है। इट कैन ऑल्सो इंडिकेट दैट एन एक्शन विल हैपन अंडर अ सर्टन सर्कमस्टेंसेस, और ये भी जाहिर करता है कि कोई काम एक ख़ास कंडीशन, ख़ास हालत के अंदर होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल्स हम देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने ब्लू कलर में फिनिन ऐड किया है। पहले हम फिनिन को फोकस करेंगे, उसके बाद कैरेक्टर्स की तरफ जाएंगे। नी ज़ाय खान खान चे पन शू बा, यानी कि तुम दोबारा से ये किताब ज़रा देखो। नी ज़ाय खान खान चे पन शू बा, तुम फिर से ये किताब ज़रा देखो। दूसरी एग्जाम्पल है, नी मिंग थियन ज़ाय के वो तादें हुआ बा, तुम कल कल मुझे कॉल करना। नी मिंग थियन ज़ाय के वो तादें हुआ बा, तुम कल फिर से मुझे कॉल करना। नी मिंग थियन ज़ाय के वो तादें हुआ बा। तीसरी एग्जाम्पल हम देखते हैं, नी रांग वो शांग शांग ज़ाय गाओ सू नी, नी रांग वो शांग शांग, तुम मुझे सोचने दो, ज़ाय गाओ सू नी, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। नी रांग वो शांग शांग, मुझे सोचने दो, ज़ाय गाओ सू नी, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। ये सेकंड लैंग्वेज पॉइंट था, ज़रा भी इसमें भी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। चाइनीज़ लैंग्वेज में पिवटल सेंटेंसेस कौन से होते हैं, जिनमें दो वर्ब्स होते हैं। इसको हम नीचे समझते हैं। द प्रेडिकेट ऑफ आ पिवटल सेंटेंसेस इज मेड अप ऑफ टू वर्बल फ्रेजेस। इसमें दो ऐसे फ्रेजेस होते हैं जिनमें वर्ब्स शामिल होते हैं। द ऑब्जेक्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ब being the subject of the second. The first verb is often a causative verb such as 请 让 जाओ। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एक्सप्लेनेशन काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करती है, तो
मैं अपने अंदाज में थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ कि इसमें बेसिकली किसी को कोई काम कहना या वजह बनना, किसी को काम करने की वजह बनना, और इसमें आमतौर पे छिंग, रंग और जाओ इस तरह के वर्ब्स ज़रूर इस्तेमाल होते हैं। एग्जाम्पल की तरफ आ जाते हैं। अगेन मैंने यहाँ पे फिनिन लिखी हुई है, पहले हम फिनिन की तरफ देख लेते हैं। वह छिंगनी शिफान, मैं तुम्हें खाने पे इनवाइट करता हूँ, खाने की दावत देता हूँ। अब यहाँ पे देखें कि ये जो लफ्ज़ वो है, मेरा दावत करना, वो छिंग, मैं दावत देता हूँ नी तुम्हें शिफान, खाना खाने की। अब यहाँ पे दो फ्रेजेस है, दोनों में वर्ब्स शामिल हैं, और ये जो नी है सेकंड सब्जेक्ट है, इसका जो एक्शन है ये क्यों है, क्योंकि मैं करवा रहा हूँ ये काम। हर सेंटेंस में ये चीज़ आप देखेंगे। जैसे कि दूसरा है नी रांग वो ज़ै शांग शांग, कि तुम मुझे ज़रा सोचने दो। अब मुझे जो सोचने दो, ये तुम मुझे सोचने दोगे तो फिर है। तीसरी एग्जाम्पल है वो जाओ रन शु खान खान, मैं किसी को बुलाता हूँ कि वो जाके चेक करे। वो जाओ रन शु खान खान। कैरेक्टर्स में भी ज़रा देख लेते हैं। वो छिंग नी छिफान, नी रांग वो ज़ै शांग शांग, वो जाओ रन शु खान खान। इसकी भी आप एग्जाम्पल के लिए कुछ सेंटेंसेस ज़रूर क्रिएट कीजिएगा। फोर्थ और लास्ट लैंग्वेज पॉइंट इस लेसन का रीडुप्लिकेशन ऑफ वर्ब्स, वर्ब्स का रिपीट होना। एक्सप्लेनेशन यहाँ पे कैसे की गई हुई है। द रीडुप्लिकेटिव फॉर्म ऑफ अ वर्ब इंडिकेट्स अ शॉर्ट टाइम, वर्ब्स का रिपीट होना ये जाहिर करता है कि एक्शन शॉर्ट टाइम का है, अ स्मॉल क्वांटिटी या फिर छोटी मिकदार का है, अ स्लाइट डिग्री और एन अटेम्प्ट एक छोटी सी कोशिश है, कन्वेइंग अ रिलैक्स्ड एंड कैजुअल मूड, और इसमें एक रिलैक्स और एक कैजुअल मूड जाहिर होता है। इट इज़ ऑफ्टन यूज इन स्पोकन चाइनीज़, और ये स्पोकन चाइनीज़ में ज़्यादा यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में स्पोकन लैंग्वेज में ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। और मैं आपको बताता चलूँ, पीछे हमने सीखा था कि ईशा का इस्तेमाल, ईशा के इस्तेमाल से ये थोड़ा सा मिलती जुलती ये चीज़ है। रीडुप्लिकेटिव फॉर्म्स फॉर मोनोसिलेबिक वर्ब्स, ऐसे वर्ब्स जो एक ही सिंगल लफ्ज़ पे मुश्तमिल हैं उनको भी रिपीट किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे शो, तो शो हो सकता है, या फिर शो ई शो यानी कि बोलो ज़रा बताओ। थिन यानी सुनना, थिन इसका मतलब भी सुनना है, कैजुअली थोड़े टाइम के लिए सुनना, या फिर हम इसे थिन इस तरह भी हो सकता है। यानी कि ये सिंगल फॉर्म है, और रीडुप्लिकेटिव फॉर्म ये हो सकती है या फिर ये भी हो सकती है, दोनों फॉर्म्स हो सकती हैं। तीसरे नंबर पे है खान, और इसकी कौन कौन सी पॉसिबल फॉर्म हो सकती है, खान या फिर खान। ये तो थे मोनोसिलेबिक वर्ब्स, और नीचे रीडुप्लिकेटिव फॉर्म्स ऑफ डाइसिलेबिक वर्ब्स, यानी ऐसे वर्ब जो दो लफ्ज़ों पे मुश्तमिल हैं उनको भी रिपीट किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे श्वेशी, तो हम कह सकते हैं श्वेशी। अब श्वेशी का मतलब होगा कि कैजुअल स्टडी। चुम्पे मतलब टू प्रिपेयर, तैयारी करना, चुम्पे इस तरह यूज़ हो सकता है। तीसरे नंबर पे एक्सरसाइज करना यानी यूनतोंग, या फिर स्पोर्ट्स को भी कहते हैं यूनतोंग, तो ये इसका इस तरह से इस्तेमाल हो सकता है यूनतोंग। इसका भी मतलब सेम ही होगा, एक्सरसाइज करना। लेसन नंबर 8 के लैंग्वेज पॉइंट्स पे थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं। हमने सबसे पहले सीखा हावमा का इस्तेमाल, अपनी राय दे के, अपनी बात करके अगले बंदे की ओपिनियन लेना, अपनी बात करके एंड पे आप कह सकते हैं हावमा। और ज़ाय का इस्तेमाल हमने यहाँ पे सीखा। और उसके बाद है जी ये किसी को कोई काम कहना, यानी किसी से काम करवाने की वजह बनना। अब यहाँ पे खाना खाने की वजह आप बन रहे हैं,
उसके मेरे सोचने की वजह तुम बन रहे हो। और किसी को जाके जो कोई चीज़ चेक करवानी है उसकी वजह मैं बन रहा हूँ। किसी से कोई काम करवाने की वजह बनना। फोर्थ नंबर पे हमने वर्ब्स का रिपीट होना, रीडुप्लीकेशन ऑफ वर्ब्स, इसका यूज़ सीखा कि कोई टेम्परेरी, आर्जी, कैजुअल, रिलैक्स काम के लिए हम वर्ब्स का यूज़ कर सकते हैं। उनमें मोनोसिलेबिक वर्ब्स भी हो सकते हैं और डाइसिलेबिक वर्ब्स भी हो सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो लेसन्स आपको समझ आ रहा होगा। अगर आप ताज़ा दम होके सीखेंगे तो आपको मुश्किल नहीं आनी चाहिए। फिर भी अगर कोई कमी पेशी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं और मुझे अपनी सजेशन दे सकते हैं कि किस तरह से मैं इन वीडियो लेसन्स को मज़ीद बेहतर बना सकता हूँ। इसी के साथ इजाज़त है, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।